स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जगह से। मैं हूं विशाल। सब खबर की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान की एक और नापाक करतूत का खुलासा। न्यूज़ 18 को एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है। भारत विरोधी कामकाज पर राजनयिकों का अप्रेजल। दूतावासों में भारत विरोधी गतिविधि को बढ़ावा, दूतावासों के जरिए फंड रेजिंग की भी आशंका। तो पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियों का एक और खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने उन डिप्लोमेट का अप्रेजल किया है जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे। न्यूज़ 18 ने न्यूयॉर्क स्थित एक पाकिस्तानी राजनयिक की गोपनीय सालाना मूल्यांकन रिपोर्ट की जानकारी हासिल की है, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने वाणिज्य दूतावास में कश्मीर यौम इस्तेहसाल और कश्मीर काला दिवस पर कार्यक्रमों के आयोजन में भाग लिया था। बता दें कि इससे पहले न्यूज़ 18 ने बताया था कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के मौके पर भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के दुनिया भर में दूतावासों और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब सवाल ये उठता है कि एक और जहां दुनिया भर के राजनीतिक कर्मचारियों का अप्रेजल और प्रमोशन उनके कामकाज के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है, वहीं पाकिस्तान अपने राजनीतिक कर्मचारियों का मूल्यांकन भारत के खिलाफ नकारात्मक प्रचार के आधार पर करता है। दूसरा यह कि पाकिस्तान के दूतावासों में भारत विरोधी गतिविधियों लगातार गतिविधियां हो रही हैं और हो सकता है कि इसके लिए फंड भी इकट्ठा किया जा रहा हो। तो पाकिस्तान की भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का इस बार यूरोप में खुलासा हुआ है। दरअसल ग्रीस अथॉरिटी ने पाकिस्तान की उस साजिश को फेल कर दिया है जिसके तहत पाकिस्तान ने पीएम मोदी के दौरे के दौरान भारत विरोधी प्रदर्शन की योजना बनाई थी। पीएम मोदी का ग्रीस में न केवल जोरदार स्वागत हुआ, बल्कि ग्रीस के सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के प्रदर्शन के सीक्रेट प्लान को फेल कर दिया। तो इस वक्त की ये एक बड़ी खबर आपको अब दे रहे हैं। भारत विरोधी प्रदर्शन का था सीक्रेट प्लान और पीएम मोदी के वहां पहुंचने पर उनके इस आगमन का विरोध करने का प्लान था, जिसे सीक्रेट प्लान को फेल कर दिया है और इस पर किया धरा पे पानी फिर गया है। पाकिस्तान को हर तरफ मुंह की खानी पड़ रही है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू और साथ ही हमारे साथ एसपी व्याद भी हैं, जम्मू कश्मीर के एक्स डीजीपी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि ये पूरी खबर क्या है दरअसल। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी, जैसे कि आपने बताया कि 40 साल बाद पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो ग्रीस पहुंचे हैं, एक दिन के दौरे पर वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन इससे पहले जैसे कि हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान दुनिया में जहां जहां पीएम मोदी जाते हैं या भी भारत के जो टॉप लीडर्स विदेशों में जाते हैं, तो वहां पर भारत विरोधी प्रदर्शन के लिए, पीएम मोदी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए इस तरह की प्लानिंग पाकिस्तान लगातार करता आ रहा है। तो ताजा मामला जो ग्रीस का है और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक फेसबुक के जरिए कॉल्स दी जा रही थी। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के नाम से ये ग्रुप है जो आज प्रोटेस्ट करने वाला था। उन्होंने मांग की थी, उनको परमिशन दी जाए प्रोटेस्ट करने की आज ही के दिन, जबकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर आज ऑफिशियल विजिट पर है एक दिन की, जहां पर वो वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। वहां पर वो देशों के संबंधों को लेकर बातचीत करेंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए और कश्मीर के मुद्दे को फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उस मुद्दे को लेकर भारत की इमेज को खराब करने के लिए इस प्रोटेस्ट को उन्होंने प्लान किया था। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि ग्रीस की तरफ से इनको परमिशन नहीं दिया गया। इस प्रोटेस्ट की जो तैयारी वो कर रहे थे उसकी परमिशन ग्रीस की तरफ से नहीं मिली है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये सिक्योरिटी का मुद्दा है। और हम ये देखते आए हैं लगातार, चाहे खालिस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, इस तरह के समर्थक जो हैं वो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और ऐसे में अब जरूरत इस बात की है कि तमाम जो विदेशी सरकारें हैं वो इस बात को समझे कि भारत को बदनाम करने के लिए जो लगातार कोशिश होती है खासतौर से पाकिस्तान के जरिए, उसको रोका जाए। और यही ताजा मामला जो है ये ग्रीस के एथेंस से सामने है। जी शैलेंद्र, तो ये देखा जाए एक बार फिर से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। और इससे पहले ही शैलेंद्र, जो खबर हमने अभी आपसे चर्चा की थी, डॉक्टर एसपी, वैसे आप थोड़ी देर हमारे साथ बने रहेंगे, मैं आपके पास आता हूं, जरा डिटेल ले लें फिर आपसे बात करेंगे।
अब शैलेश, जो एक खबर ये आई थी कि किस तरह से पाकिस्तान अपने राजनयिकों का जो विदेशों में है, दूतावासों में वहां जो राजनयिक है, उनके जो अधिकारी, उनका अप्रेजल किस बुनियाद पर करता है, और एक तरफ ये जो खबर अभी आप दे रहे हैं कि ग्रीस में किस तरह से एक सीक्रेट प्लान था पीएम मोदी के दौरे का विरोध वहां करने को लेकर के, ये सब क्या खबरें आपस में मिलती जुलती हैं, ये कड़ियां मिलती हैं? तो देखिए, ये अब एक्सपोज पूरी तरह से हो चुका है। पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा मशीन है, उसमें वहां की जो सरकार है, वहां का जो विदेश मंत्रालय है, जिसे मोफा कहते हैं, वो भी इसमें पूरी तरह से शामिल है। जो स्टोरी न्यूज़ 18 के पास है, जिसमें एक अप्रेजल का जो फॉर्म है, जिसमें तमाम डिटेल्स लिखी हुई हैं, एक डिप्लोमेट की जो पाकिस्तान मिशन में जो न्यूयॉर्क में काम करता है, नवाब आदिल खान, उनका जो अप्रेजल का जो फॉर्म है, उसका वो न्यूज़ ने एक्सेस किया है। उसके मुताबिक उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स में, जो KRA जिसको कहा जाता है, अपनी अचीवमेंट्स में लिखा है कि जो एम्बेसीज में जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें यौम इस्तिक़लाल जो कि 5 अगस्त को मनाया जाता है, और कश्मीर ब्लैक डे जो 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, जब एक्सेशन हुआ था कश्मीर का, तो इन दोनों इवेंट्स में उसने शिरकत की थी, उसने उनको ऑर्गेनाइज कराया था। तो ये एक मिसाल है कि किस तरह से अपने डिप्लोमेट्स को सपोर्ट करता है पाकिस्तान इस तरह के इवेंट्स कराने को लेकर। और ये सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या कि पाकिस्तान इस तरह के इवेंट्स के लिए ऑफिशियली फंडिंग मुहैया कराता है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो इस वक्त बहुत खराब है। जी, शायद आप से बने रहे, हमारे साथ डॉक्टर एसपी वैद हैं। डॉक्टर एसपी वैद साहब, आपको ये खबर बेशक मिली होगी, मैं आपका इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं कि पाकिस्तान आखिर ऐसा करता ही क्यों है? हर जगह उसकी इस तरह की कोशिश जो है उसे मुंह की खानी पड़ती है। पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का इस बार यूरोप में खुलासा हो गया, जब ग्रीस अथॉरिटी ने पाकिस्तान की उस साजिश को फेल कर दिया जिसके तहत पाकिस्तान ने पीएम मोदी के दौरे के दौरान भारत विरोधी प्रदर्शन की योजना बनाई थी। जी, बारिश और बाढ़ के कारण। जी डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज? जी हाँ, बोले। देखिए, पाकिस्तान की मूर्खता पर आदमी हंस ही सकता है, और क्या कर सकता है। आप पूरी दुनिया में नंगे हो चुके हैं। जब प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे में गए, इन्होंने पूरी कोशिश की खालिस्तानियों को इस्तेमाल करने की, इन्होंने जो वहां पाकिस्तानी थे उनको इस्तेमाल करने की, ये हैशटैग कश्मीर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर यूज किया। ये सब प्रोपेगेंडा अल्टीमेटली वहां की सरकारें जानती हैं कि पाकिस्तान का झूठ क्या है। और देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जो पूरी दुनिया में एक प्रोसेस है कि डिप्लोमेट्स हो या गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो, उनकी अप्रेजल जो है उनकी परफॉर्मेंस पे होता है कि अपने देश के लिए क्या किया, जी आपने अपने कंट्री को प्रमोट करने के लिए क्या किया। यहाँ उल्टा है कि आपने इंडिया के खिलाफ क्या किया। और उसके लिए इतनी इकोनॉमिक कंडीशन में इतनी बुरी हालत है, जब आम आदमी रोटी के लिए तरस रहा है, आप इस प्रोपेगेंडा के लिए एंटी इंडिया जो नफरत की राजनीति है, ये आप कब छोड़ेंगे? उसके लिए आप स्पेशल फंड रखते हो। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान की। मैं इसको नहीं कहूंगा जो इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री है, अल्टीमेटली ये सारे फैसले जो है वहां की एस्टैब्लिशमेंट लेती है। और इससे ये लगता है, मैं तो इस मैसेज को ड्रा करता हूं कि उनकी एस्टैब्लिशमेंट, हालांकि वहां का हर शहरी चिल्ला चिल्ला के, मैं उनकी चैनल्स देखता हूं, उनका सोशल मीडिया देखता हूं, वो कहते हैं भारत से रिश्ते अच्छे करिए, भारत से ट्रेड चालू करिए, भारत से सीखिए, भारत चंद्रयान पहुंच गया, देखिए हम कहां पहुंचे हैं, तो हमारे मुल्ला मौलवियों ने हमें कहां पहुंचा दिया। इस सब के बावजूद एस्टैब्लिशमेंट वो असरानी का डायलॉग था, हम नहीं सुधरेंगे। तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती है, उनकी नीयत नहीं है कि भारत के साथ अच्छा रिलेशन बनाया जाए। आप इतनी बुरी इकोनॉमिक कंडीशन में भी इसके लिए बजट रखते हो कि भारत के खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा किया, क्या एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा किया, चाहे वो 27 अक्टूबर का दिन हो, कश्मीर ब्लैक डे हो, या 5 अगस्त का जो 370 हटाया। आप इस मानसिकता से कब निकलोगे और कब आप अपने बारे में सोचोगे, अपने लोगों के बारे में सोचोगे, अपने देश के बारे में सोचोगे? ये चीज मैं समझता हूं आनी चाहिए। और बहुत अफसोस आता है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पर, और खासकर वहां के लोगों पर मुझे तरस आता है कि इस तरह की उनकी एस्टैब्लिशमेंट
25 करोड़ लोगों को तबाही की तरफ लेके जाए। डॉक्टर साहब, इस पर भी ये जो अभी जो खबर हमने ब्रेक की है कि पाकिस्तान ने किस तरह से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का इस बार यूरोप में जो उसका खुलासा हो गया, जहां अभी ग्रीस के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री, और दरअसल ग्रीस अथॉरिटी ने पाकिस्तान की उस साजिश को फेल कर दिया जिसके तहत पाकिस्तान ने पीएम मोदी के दौरे के दौरान भारत विरोधी प्रदर्शन की योजना बनाई थी। तो इसमें जो है एक अध्याय जुड़ता नजर आ रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान सोचता है, किस तरह से पाकिस्तान जो है वो काम करता है, और किस तरह से लगातार उसके निशाने पर सिर्फ ये रहता है कि टास्क ये रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आप किस तरह से भारत की इमेज को जो है कहीं ना कहीं उसमें उसकी छवि खराब करने की कोशिश करें। तो ये जो ताजा मामला है ग्रीस वाला, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ग्रीस के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, और दोनों देशों के लिए। मैं ग्रीस के लिए ही क्यों कहूं, एक तो 40 साल के बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री वहां गया, और दोनों देशों के लिए बहुत अहम है। तो ऐसे में वहां की सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि उसको विशिएट किया जाए, उसको उसका माहौल का वहां ब्लैक फ्लैग्स दिखाए जाएं, वहां एंटी इंडिया और एंटी मोदी नारे लगाए जाएं, तो वो उनके लिए एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। तो और सिक्योरिटी प्रधानमंत्री, आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड पर्सन इन द वर्ल्ड, तो उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अहम है वो जहां भी जाते हैं। तो मैं समझता हूं ये जो वहां पर एक्सपोज हुआ है पाकिस्तान ग्रीस में, ये एक और इनके मुंह पर थप्पड़ है, और बहुत और ये प्रॉब्लम ये है कि ये बार बार इस तरह का ह्यूमिलेशन फेस करते हैं। कुछ दिन पहले यूएसए में हुआ था जब प्रधानमंत्री वहां गए थे, उससे पहले जहां जहां जाते हैं, और ये जो नफरत की राजनीति है भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, ये एस्टैब्लिशमेंट को छोड़नी होगी, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, और भारत की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा। इस 75 साल की जो राजनीति है, भारत के खिलाफ नफरत, भारत की प्रधानमंत्री जो भी हो उनके खिलाफ नफरत, कश्मीर और हर चीज में धर्म को लाना, ठीक है, हर एक का पाकिस्तान बना ही धर्म के बेसिस पर, लेकिन उसको प्राइवेट रखें आप अपने, बट हर चीज में धर्म को लाना, हर चीज में कश्मीर को लाना, उससे ये रिश्ते कभी भी नहीं सुधरेंगे, और पाकिस्तान की बर्बादी निश्चित है। ऑलरेडी 2 टुकड़े हो चुके हैं, मुझे सिर्फ ये डर है कि आगे इसके 4 टुकड़े ना हो। डॉक्टर एसपी वैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए, और ये वाकई काफ़ी चिंताजनक भी है, काफ़ी हैरानकुन भी है कि आखिर इस तरह से बार बार ऐसे मोर्चों पर नाकामी हासिल करने के बावजूद पाकिस्तान लगातार क्यों इस तरह की कार्रवाई अंजाम देता रहता है। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने हुए हैं, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? शैलेंद्र, इस बारे में कुछ और डिटेल मिल पाई है क्या कि दरअसल ये जो ग्रीस में जो कोशिश थी भारत विरोधी प्रदर्शन की पीएम के दौरे के दौरान, क्या अगर ये मतलब क्या कुछ एक बड़ी चुनौती बन सकती थी, जिस तरह से ग्रीस ने वहां पर इसे नाकाम किया है, वहां की एजेंसीज ने, वहां की सुरक्षा एजेंसीज ने, क्या ये कोई एक बड़ी जो है चिंता की बात हो सकती थी अगर ये ऐसा नहीं होता? देखिए, ये खबर खुद ग्रीक सिटी टाइम्स, जो वहाँ ग्रीस का अखबार है, उसमें ये खबर छपी है कि ग्रीस की सरकार ने एथेंस में, जो क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो विजिट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे में जो तमाम तैयारियां की जाती हैं सुरक्षा के लिहाज से, प्रोटोकॉल के लिहाज से, वो कदम उठाए जाते हैं। तो ऐसे में ग्रीक पुलिस ने बैन लगाया है इस पाकिस्तानी संस्था पे, जिसे जो खुद को फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर बताती है, और इसी बीच ये बताया गया है कि 25 तारीख यानी आज कल रात 12 बजे से आज रात करीब 12 बजे तक, यानी 24 घंटे तक के लिए जो है उनको इस दौरान जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, और ऐसे में इस तरह के प्रोटेस्ट को, किसी भी तरह के प्रोटेस्ट को वहां पे अलाउ नहीं किया जाएगा, इस तरह का मैसेज क्लियर था। लेकिन ये भी साफ है इससे
कि फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर नाम का जो ग्रुप है, जो पाकिस्तानी संस्था है, यूं कहें कि प्रोपेगेंडा मशीनरी है, तो वो कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान वो वहां पर इस तरह के प्रोटेस्ट को अंजाम दे और कश्मीर का मुद्दा उठाएं। लेकिन जिस तरह हम जानते हैं कि लगातार पाकिस्तान कोशिश करता रहा है, तो ऐसे में जो होस्ट कंट्रीज होती है, इस केस में ग्रीस, वो तमाम कदम उठाती ताकि इस तरह की एम्बेरसमेंट से, जैसे अभी एसपी साहब भी बता रहे थे कि एम्बेरसमेंट से बच सके और सुरक्षा के लिहाज से कोई चूक ना हो, इसीलिए इस तरह के प्रोटेस्ट को मंजूरी नहीं मिलती है। लेकिन ये भी इससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तान लगातार कोशिश करता रहता है कि जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, जहां जहां देश के राष्ट्रपति जाते हैं या फिर स्पीकर जाते हैं, तो वहां पर इस तरह के प्रोटेस्ट वो ऑर्गेनाइज कराएं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो वो कहते हैं कीपिंग द पॉट बॉइलिंग, वो लगातार वो कोशिश करते रहना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है वो पूरी दुनिया में अब एक्सपोज हो चुका है, कोई भी मुल्क उसको अब कश्मीर के मुद्दे पे समर्थन नहीं देता, और ये बात खुद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस बात को कबूल कर चुके हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा है, बल्कि भारत के साथ सब लोग खड़े, सब लोग ये मानते हैं कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है, और भारत भी इस बात को कई बार दोहरा चुका है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान इस तरह के हरकतें करके, इस तरह के प्रोपेगेंडा करके वो बस अपना नैरेटिव बनाए रखना चाहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए, और इसके साथ ही यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं प्राइम नोन। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर चीन सीमा विवाद में सच छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने करगिल में एक रैली में कहा कि चीन ने भारत की हजारों किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है, जबकि पीएम मोदी ने विपक्ष के साथ हुई बैठक में बताया कि भारत की 1 इंच जमीन पर चीन का कब्जा नहीं है। ऐसे में सरकार को जनता को सच बताना चाहिए। कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है, हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है, और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं कि जो रोजगार के वायदे आपसे किए गए थे वो वायदे झूठे थे। और लद्दाख के कोने कोने में अगर किसी भी युवा से बात की जाए, वो आपको कहेगा कि लद्दाख बेरोजगारी का एपिसेंटर है। यहां शायद आपने लोकल एयरपोर्ट की भी बात की कि यहां पे आपका एयरपोर्ट है मगर हवाई जहाज नहीं आता है। तो मैंने आपकी बात सुनने की कोशिश की, और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, और आपकी जो स्ट्रगल है, चाहे वो आपकी जमीन का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो आपका जो कल्चर है, आपकी जो भाषाएं हैं, उसकी रक्षा करने की बात हो, हम आपके साथ एक साथ खड़े हैं।
और राहुल गांधी के इस हालिया बयान पर कई तरह से रिएक्शंस भी आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पल्लवी घोष, जो सीनियर एडिटर है नेशनल ब्यूरो। पल्लवी, ये राहुल ने जो फिर से एक बार ये राग अलापा है और फिर से उन्होंने कहा है कि मतलब सब लोग ये जानते हैं कि चीन ने हजारों किलोमीटर जमीन जो है वो भारत की हड़प ली है, और जबकि पीएम जो है इस बात से इनकार करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक बार फिर इस तरह के बयान देने के पीछे राहुल गांधी की आखिर सोच क्या है? सरकार आई थी वो इस मुद्दे थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय पे घुसपैठ काफी ज्यादा थी, आतंकी हमले बहुत सारे थे, इसलिए उन्होंने एक उनको कमजोर प्रधानमंत्री का दर्जा दिया था। प्रधानमंत्री जो भी है, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि उनकी सरकार यूपीए की सरकार की तरह नहीं है। हम आत्म सुरक्षा में विश्वास रखते हैं, नेशनल इंटेरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी में विश्वास रखते हैं, और ऐसे में ये जो दावा है इस सरकार का, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सीन डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगला लोग बातें हैं, वो चीन का मुद्दा उठाते हुए ये कहते हैं कि ये जो सरकार है वो झूठ बोलती है, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, और यह जो दावा वो करते हैं कि हम एक पुख्ता सिक्योरिटी नेटवर्क पहुंचा पा रहे हैं, वो सही नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने कमजोर हैं कि हम चीन का सामना भी नहीं कर सकते। और जब चीन के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से हमारी मुलाकात होती है, तब हम उनको कभी ये बात नहीं कह पाते हैं कि क्या आप हमारे टेरिटरी में क्यों आप इंक्लूड करने की कोशिश करें। जी जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो। तो मेरा सवाल फिर अब ये है कि क्या ये अब राहुल गांधी ने फिर से अगर ऐसा कहा है, तो क्या आपको लगता है कि इनकी बात पे लोग कितना विश्वास कर पाएंगे? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं, एक तरफ पीएम साफ तौर से कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 1 इंच भी ना तो कोई आया है, ना तो किसी ने लिया है, ना कोई हमारे यहां घुसा है। तो इसमें इतना जो कंट्रास्ट है। जी, तो पल्लवी घोष हमारे साथ इस वक्त नहीं है, उनसे संपर्क टूट गया। आप कोशिश करेंगे फिर उनसे जोड़ने की। तो दरअसल राहुल गांधी ने जो बयान एक बार फिर से दे दिया है, और ये बयान उन्होंने जो है करगिल में एक अपने सभा के दौरान दिया। हालांकि प्रधानमंत्री इस बात से उन्होंने इनकार किया है, लेकिन राहुल गांधी ने बयान जो दिया है उस पर वो ये कह रहे हैं कि आप लद्दाख में किसी भी शख्स से पूछ लीजिए, हर कोई ये कहेगा कि ऐसा हुआ है और भारत की जमीन पर कब्जा किया गया है। तो आपको बता दें कि दरअसल राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख के दौरे पर हैं, तकरीबन 4-5 दिनों से वो वहां हैं, और आज राहुल गांधी जो उनकी जनसभा हुई है करगिल में, वहां के बाद फिर वो जम्मू कश्मीर आने वाले हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर बीजेपी के लीडर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सर फोन लाइन पर। डॉक्टर निर्मल साहब, ये राहुल गांधी ने फिर से जो करगिल में ये बयान एक दिया है अपनी जनसभा के दौरान, उन्होंने फिर से ये कहा है कि ये आरोप लगाते हुए कहा है कि जो सरकार है वो झूठ बोलती है, जबकि आप लद्दाख में किसी से ही पूछें तो हर कोई ये कहेगा कि भारत की जमीन पर, उन्होंने चीन का नाम लेते हुए कहा कि उसने अब कब्जा किया है काफी बड़े हिस्से पर। देखिए, राहुल गांधी ये देश को जो है उसकी सपोर्ट कर रहे हैं या उसके खिलाफ बोल रहे हैं? बॉर्डर पर जाके ऐसी बात कहना, आर्मी के मन में कंफ्यूजन क्रिएट करना, वहां के लोगों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट करना और झूठी बात कहना, ये देशद्रोह के दायरे में आता है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा कि जिनपिंग से तो उनकी मीटिंग हुई थी, सोनिया जी वहां पर थी, एमओयू साइन आपने किया, क्या उसने बताया आपको भी जमीन पर जो है वहां पर कब्जा हुआ है? अरे भाई, हमारे आर्मी के जनरल्स, हमारे जो वहां के सिक्योरिटी के लोग जो वहां पर बॉर्डर पर हैं, उनकी बात पर विश्वास करोगे? इंडियन आर्मी के ऊपर विश्वास करोगे? नहीं करोगे। आप सिर्फ जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हो, और आप सीधा जाके कांग्रेस जो है उनके साथ एमओयू साइन करती है। हाँ, कब्जा उनका है, अक्साई चीन पर है, जो उनके नाना के वक्त जो है जिस पर कब्जा हुआ था। और जब उत्तरी नेफा में क्या हुआ 1962 में जी, ये उस वक्त हुआ था। लेकिन जिस प्रकार की बात वो करते हैं और डेस्परेशन शो करती है, और ये जो है राष्ट्र हित के खिलाफ, राष्ट्रद्रोह में होती, उसके दायरे में चीजें आती हैं। राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए, और लद्दाख जैसे सेंसिटिव एरिया में इस प्रकार की बात करना ये बहुत ही भर्त्सनीय है। जी,
तो लेकिन मेरा अब सवाल यह है कि एक ऐसे समय में जब खुद अभी प्रधानमंत्री जो है वो विदेश गए हुए हैं, वो जोहान्सबर्ग में थे, वो फिर आज ग्रीस में है, और दूसरी तरफ यहां पर जो है राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है, तो क्या लग रहा है आपको कि फिर से असल में लोगों के बीच जब ये बात जाएगी तो पीएम एक तरफ से सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि 1 इंच जमीन भी हमारी किसी ने नहीं ली है, दूसरी तरफ राहुल ये कहते हैं, तो ये देश में किस तरह की चर्चा फिर शुरू हो जाएगी आखिर? देखिए, एक तो राहुल को देश विश्वास करेगा नहीं, वो बार बार झूठ मारते हैं और लगातार झूठ मारते हैं, तो इससे उनको विश्वास करेगा नहीं। लेकिन जो अपोजिशन का लीडर जो कहता है कि मैं फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हूं, ऐसा क्लेम करता है, जो ये जो सो कॉल्ड इंडिया जो बना रहे हैं, ये सो कॉल्ड इंडिया जो बनाया हुआ है, ये उन पर भी रिफ्लेक्शन आती है कि उनके नेता कैसा है, उनका नेता है, तो ये देश को क्या दे सकते हैं। कल को जो है जो बता रहे हैं कि हम आएंगे, उनको वो कभी वो सपने ले रहे हैं, जो है जगे हुए सपने ले रहे हैं, वो होंगे नहीं। लेकिन ये बात जो है लोगों के मन में ध्यान में आ रही है कि ये लोग जो हैं ये सिर्फ पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पर उसमें रोटियां सेकना चाहते हैं, ये बिल्कुल भूखे हैं कि पावर किस तरीके से आए, इनको देश से, यहाँ के लोगों से, हमारी सुरक्षा से कोई भी लेना देना नहीं। इनको पाकिस्तान इनको अगर मदद करता है इसमें, उसकी मदद लेंगे, चाइना मदद करता है उसकी मदद कर दें, और ये चाइना के लिए बैटिंग जो करना है, ये बहुत बड़ा देशद्रोह है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर निर्मला सिंह साहब, इस बारे में आपने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, उस बयान को लेकर फिर से एक जो है वो विवाद जो कहीं ना कहीं थमता नजर आता, फिर से लगता है कि उस पर एक विवाद होगा, और सीधे तौर पर अभी डॉक्टर निर्मला सिंह साहब ने कहा है कि ये उनकी गलत बयानी है, और ऐसा वो बयान दे रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो सेना का या भारतीय फौज जो है उसका मनोबल जो है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है। उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए, और साथ ही उन्होंने कहा है कि उनका ये बयान इस तरह का है जैसे कि ये एक तरह से देशद्रोह के दायरे में आता हो। और इसके साथ ही प्राइम नोट में फिलहाल इतना है कि न्यूज़ 18 जेके पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस